मित्रों, केतु हमें सिखाता है कि जीवन में जो कुछ छिनता है वह असल में नुकसान नहीं है, बल्कि सही दिशा की शुरुआत होती है। केतु गलत चीजों और भ्रम को हटाकर हमें सत्य, आत्मज्ञान की तरफ ले जाता है और असली स्वरूप से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा कि केतु का मार्ग भले ही कठिन हो, भले ही हमें ऐसा लगे कि यह दर्द भरा है, लेकिन यह दर्द अस्थायी होता है और बदले में हमें मिलता क्या है? बदले में हमें गहरी समझ मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है और नई चेतना मिलती है। तो केतु हमें मित्रों दुनिया से नहीं बल्कि हमारी सीमाओं से मुक्त करता है और अंत में यही सिखाता है कि त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में केतु के महत्वपूर्ण बिंदुओं को गहराई के साथ हम जानेंगे ताकि आप केतु को भली भांति समझ पाएं और कुंडली के प्रत्येक भाव में विस्तृत तरीके से फलों पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, केतु ग्रह वास्तव में यदि देखा जाए तो आप सभी जानते हैं कि केतु ग्रह मोक्ष का कारक है। क्योंकि केतु भौतिक दुनिया से अलगाव को बताता है, अंततः मुक्ति की ओर ये ले जाता है और सांसारिक इच्छाओं से हमें दूर करता है। मित्रों, केतु पूर्व जन्म के कर्मों को भी बताता है। ठीक है, कैसे बताता है? देखिए, यह ग्रह आपके पिछले जन्म के जो अधूरे कर्म थे और अधूरे अनुभव थे उनको दर्शाता है। जिस भाव में केतु बैठता है वहां पहले से सीखा हुआ ज्ञान होता है। किस तरीके से होता है उसे हम विस्तृत तरीके से भी जानेंगे। इसके अलावा मित्रों, केतु अचानक से होने वाली घटनाओं का प्रतिनिधित्व भी करता है। ध्यान रखिएगा कि केतु अप्रत्याशित घटनाओं यानी जैसे अचानक से हानि हो जाना, अचानक से लाभ हो जाना या किसी इंसान के अहंकार को तोड़ने का काम ये करेगा। केतु मित्रों भ्रम और माया जाल का भेदन भी करता है। वास्तव में देखा जाए तो केतु जीवन में भ्रम को और माया को तोड़ता है। जो चीज़ें झूठी हैं या अस्थायी हैं उन्हें आपके सामने उजागर कर देता है। मित्रों केतु वास्तव में देखा जाए तो आध्यात्मिक जागृति को भी बताता है। देखिए, जब केतु कुंडली के अंदर मजबूत होता है, गुरु की स्थिति मजबूत होती है, नवेश पर या नवम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है, तो आप देखेंगे कि केतु जातक को ध्यान की तरफ ले जाता है, साधना की तरफ ले जाता है, रहस्यमय विद्या की तरफ ले जाता है। लेकिन कई बार ये अलगाव और वैराग्य को भी बताता है। कैसे? देखिए, जिस भाव में केतु बैठता है उस क्षेत्र में व्यक्ति को कुछ अलगाव, कुछ असंतोष महसूस जरूर करवाता है। क्यों करवाता है? ताकि वह व्यक्ति ऊपर उठ सके। केतु वास्तव में देखा जाए तो एक प्रकार का अदृश्य सुरक्षा कवच भी होता है। ध्यान रखिएगा कि केतु कभी कभी बिना देखे रक्षा भी करता है। कई बार ऐसी परिस्थितियों से आपको बचाएगा जिनका आपको पता भी नहीं चलता। केतु रहस्य और ज्ञान को भी बताता है मित्रों, जैसे ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस का ये स्वामी माना गया है, तो इनमें आपको तरक्की देता है। हाँ, केतु अहंकार का विनाश करता है। केतु व्यक्ति के अहंकार को तोड़कर वास्तविक जीवन से उसका परिचय करवा देता है। ये कड़वा सत्य है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य जातक के जीवन में उन्नति देना, जातक को सच्चाई से परिचित करवाना और झूठे भ्रम माया जाल को तोड़ना ही होता है। तो आइए अब हम प्रत्येक भाव में केतु के फलों पर विचार करते हैं। मित्रों, मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में केतु ग्रह बैठा हुआ हो, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार का जो जातक जिनकी कुंडली के लग्न भाव में केतु ग्रह बैठा हुआ है किस प्रकार का फल देगा। आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, केतु जब लग्न में बैठता है तो ऐसा जातक अंदर से मतलब रहस्यमय होगा। उस व्यक्ति को पहचानना इतना आसान काम नहीं होता जिनका लग्न में केतु बैठता है। लेकिन अगर शुभ स्थिति में हो, जैसे कि उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसा जातक आत्म विश्लेषण करने में सक्षम होता है। ये बड़ी विशेषता होती है जो लग्नस्थ केतु देता है। लग्न में केतु मित्रों बैठा हुआ है तो ऐसे जातक का अहंकार बार बार टूटेगा। ठीक है, मैं कौन हूं, इस प्रकार का सवाल जीवन भर चलता रहता है। यदि सकारात्मक तरीके से अगर केतु बैठा हुआ है तो मैं कौन हूं, इस प्रकार का जवाब व्यक्ति अंदर से जानना चाहता है। लेकिन मान लीजिए कि किसी कारणवश या केतु अशुभ प्रभाव कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि जातक का अहंकार बार बार टूटेगा। जिन चीजों का दंभ भरेगा उसी में उसे मुंह की खानी पड़ेगी। बाहरी पहचान में जो उसने भ्रम पाल रखा है वो दूर होगा। ठीक है, इसके अलावा शुभ स्थिति में होने पर अंदर आध्यात्मिक जागृति करवाता। अब शुभ स्थिति, कई लोग सोच सकते हैं कि शुभ स्थिति क्या है। देखिए, केतु यदि गुरु की राशियों में बैठा हुआ हो, गुरु से दृष्ट हो
या कोई योग कारक ग्रह बन रहा हो आपकी कुंडली में, उससे दृष्टि या युत हो, नैसर्गिक मित्र ग्रह हो, तो आपको अंदर आध्यात्मिक जागृति करवा देगा। कई बार अचानक से जीवन में बदलाव होता है, ध्यान रखिएगा। लग्न में बैठेगा तो इसका मतलब ये मान के चलिएगा कि जीवन में थोड़ा सा अस्थिरता रहेगी, ठीक है, क्योंकि उतार चढ़ाव को केतु बताता है। अचानक से जीवन की दिशा बदलती है, क्योंकि पूर्व जन्म का मजबूत व्यक्तित्व है आपका, इस प्रकार का केतु लग्न में बैठकर बताता है। लेकिन इस जन्म में आपको वैराग्य सीखना पड़ेगा, लग्न भाव में केतु यदि बैठा हुआ है तो। ध्यान रखिएगा कि लग्न का केतु स्वयं से अलग करके आत्मा से जातक को जोड़ता है, यानी सत्य का परिचय करवाने में ऐसा केतु सक्षम होता है जिनका लग्नस्थ केतु बैठा हुआ हो। ध्यान रखिएगा, जिनकी कुंडली में लग्न भाव में मित्रों केतु बैठा हुआ है उनका भ्रम दूर करेगा ये। हालांकि एक थोड़ा सा नेगेटिव पहलू ये है कि आत्मविश्वास में कई बार जो है कमी महसूस होगी। आप ध्यान रखिएगा कि दिखावा नहीं करें, जितना दिखावा करेंगे, मान सम्मान की चिंता करेंगे, उतना दिक्कत रहेंगी। सादगी भरा जीवन जिए तो आप देखेंगे कि केतु आपके लिए सकारात्मक फल देने लगेगा। मित्रों, केतु यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाएं, देखिए दूसरे भाव में यदि केतु ग्रह बैठे हुए हैं तो धन और वाणी का भाव है, क्योंकि ये कुटुंब का भाव है आपका। यहां पर प्रारंभिक रूप से यदि आप देखें तो आर्थिक रूप से जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है मित्रों, तो जातक की वाणी कई बार कड़वी हो सकती है, तो सावधानी बरतना चाहिए। किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। कड़वे वचन से परहेज करें, संयमित वाणी रखें, तो आप देखेंगे कि केतु आपका अच्छा फल करने लगेगा। दूसरे भाव में बैठा हुआ केतु मित्रों, ध्यान रखिए, वाणी को अस्थिर करता है। परिवार से कई बार आपका डिस्कनेक्ट होने की स्थिति बनती है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, शुभ स्थिति में यदि हुए तो अचानक से लाभ भी देता है, अशुभ स्थिति में हुए तो अचानक से हानि भी करवाता है। भौतिक संपत्ति की यदि हम बात करें मित्रों, तो कई बार वैराग्य जन्म लेगा आपके अंतर्गत। संपत्ति के प्रति आप कोई ज़्यादा विशेष रुचि नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस में बैठा हुआ केतु कई बार धन बचाने में दिक्कत का अनुभव व्यक्ति करता है। अब गोपनीय सत्य क्या है यहाँ का? देखिए, दूसरे भाव में बैठा हुआ केतु बताता है कि धन नहीं बल्कि ज्ञान ही असली संपत्ति है। ये आपको जो है सेकंड हाउस में बैठा हुआ केतु बताएगा। धन के पीछे भागने से बचना चाहिए, अपने कर्मों पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में पर्याप्त धन आने लगेगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के तृतीय भाव में केतु ग्रह बैठे हुए हों तो देखिए, तीसरे भाव में बैठे हुए केतु सामान्यतः आपके साहस को जो असामान्य करेंगे। जिस दिशा में आप कार्य कर रहे होंगे वो दिशा अस्पष्ट रहेगी, आपको कई बार पता ही नहीं होगा कि आप किस दिशा में कार्य कर रहे हैं। भाई बहनों के साथ दूरी का अनुभव आप कर सकते हैं। आपके पास कुछ हिडन स्किल्स रह सकती है जिनका प्रयोग अपने जीवन काल में आप उन्नति के लिए कर सकते हैं। आप टटोली अपने आप को देखिए कि क्या क्वालिटीज़, क्या स्किल्स आपके अंदर मौजूद हैं। कई बार आप अचानक से निर्णय लेंगे, इस प्रकार की प्रवृत्ति जातक की रहती है। तीसरे भाव में मित्रों केतु बैठता है तो प्रयासों में अस्थिरता को बताता है, ठीक है। आपको अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। निरंतर प्रयास यदि आप करते रहे तो निश्चित रूप से आपको जीवन में तीसरे भाव में बैठे हुए केतु सफलता देंगे। गोपनीय सत्य यहाँ का यह है कि तीसरे भाव में जब केतु ग्रह बैठेंगे मित्रों, तो जातक को एक इनविजिबल पावर देते हैं, अदृश्य शक्ति देते हैं, और जातक का अहंकार टूटेगा, ठीक है। लेकिन उसका मकसद आपको जीवन में ऊपर उठाना ही है। केतु मित्रों यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाएं, देखिए चतुर्थ भाव में यदि केतु ग्रह बैठेंगे तो आप सभी जानते हैं कि चतुर्थ भाव घर का भाव है, माता का भाव है और मानसिक शांति का भाव है। ये घर का भाव है, क्योंकि ये यहाँ पर यदि केतु ग्रह बैठेंगे तो मानसिक शांति में थोड़ा असंतोष रहेगा। घर में सब कुछ होने के बावजूद भी आप कुछ ना कुछ कमी महसूस करेंगे, यानी भीतरी खालीपन का अनुभव चतुर्थ भाव में बैठे हुए केतु करवा देते हैं। कई बार स्थान का परिवर्तन भी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी और नवी दृष्टि 12th हाउस पर जाएगी, सप्तम दृष्टि इनकी दसम भाव पर जाती है, तो स्थान परिवर्तन कई बार ये करवाते हैं। जातक आत्मिक शांति की खोज में भटकता रहता है, ठीक है, और उसे आत्मिक शांति इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। चतुर्थ भाव पर यदि शुभ गुरुओं का प्रभाव होता है तो निश्चित रूप से जातक उसे खोज पाएगा। केतु शुभ स्थिति में हो तब भी निश्चित रूप से खोज पाएगा, क्योंकि केतु जहां बैठेगा वहां अस्थिरता लाएगा, कुछ ना कुछ परेशानी देगा, ताकि आप आत्म शांति की खोज में जा सकें, आप अपने आप को टटोल सकें।
सत्य क्या है यहाँ का? सत्य मित्रों ये है कि बाहरी सुख छीनकर अंदर का सुख खोजने पर चतुर्थ भाव का केतु जातक को मजबूर करता है। चौथे भाव में यदि केतु ग्रह मित्रों बैठे हुए हैं तो पैतृक संपत्ति, माता पिता, इनका सम्मान करें। आप पाएंगे कि मानसिक शांति का अनुभव करने लगेंगे और घरेलू सुख भी बढ़ने लगेगा। मित्रों केतु यदि पंचम भाव में यदि बैठ जाएं, देखिए पंचम भाव प्रेम संतान का भाव है ये और बुद्धि का भाव है। पंचम में केतु बैठते हैं तो प्रेम संबंधों में कई बार धोखा या भ्रम की स्थिति बनती है। तो भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। समझदारी से निर्णय करेंगे तो किसी प्रकार के बड़े नुकसान से बच सकते हैं। पंचम में केतु बैठेंगे मित्रों तो बुद्धि की यदि हम बात करें तो तीव्र होगी, लेकिन कई बार सही निर्णय लेने में आप कठिनाई का अनुभव करेंगे। तंत्र मंत्र इत्यादि में रुचियां हो सकती हैं। सत्य क्या है यहाँ का? देखिए सामान्य प्रेम को तोड़कर आध्यात्मिक प्रेम की तरफ केतु यहाँ पर आपको ले जाना चाहते हैं। छठे भाव में मित्रों यदि केतु ग्रह बैठते हैं तो क्या? देखिए छठे भाव की यदि हम बात करें तो छठे भाव में बैठा हुआ केतु शत्रुओं पर आपको अदृश्य रूप से विजय देगा। जीवन में अचानक से रोग होना या रोग ठीक होना, अब ये डिपेंड करेगा कि केतु की स्थिति क्या है, शुभ केतु है या अशुभ केतु, यानी कुंडली में वो योग कारक हैं या नहीं, ये देखना होगा। और राशि कौन सी ये भी देखना होगा, और उसका स्वामी ग्रह किस अवस्था में ये देखना होगा। यदि जिस भाव में केतु बैठे हुए हैं, यदि मित्र राशि के हुए और जिस राशि में बैठे उसका स्वामी ग्रह मजबूत हुआ तो जातक अचानक से ठीक भी होता है। और लेकिन यदि केतु छठे में बैठे हुए हैं और पीड़ित हो रहे हैं, यानी खराब प्रभाव यदि दे रहे हैं, तो अचानक से रोग हो जाना, और उनकी समय में जो रोग होते हैं वो आसानी से पकड़ में नहीं आते। यहाँ पर आपके अंदर एक विशेष क्वालिटी होगी, एबिलिटी होगी, क्या होगी? सेवा की, हीलिंग एबिलिटीज होगी आपके अंदर। छठे भाव में बैठा हुआ केतु मित्रों अदृश्य रूप से जातक का रक्षक बन जाता है। छठे भाव में जब केतु मित्रों यदि बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में अशुभ यदि हुए तो विवाद या अपमान का घूंट भी कई बार पीना पड़ता है। ठीक है। और इसके अलावा जन्म स्थान से दूर आपको सफलता देंगे। शुभ स्थिति में होने पर करना क्या चाहिए? किसी बात को अपने ऊपर ना लें। ठीक है, यानी जीवन में हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अपने ऊपर कोई किसी का दुख इत्यादि लेने की आवश्यकता नहीं है। क्षमाशीलता को अपना गुण बनाइए, सहनशीलता को अपना गुण बनाइए, तो आप देखेंगे कि केतु आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। केतु मित्रों यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठते हैं तो क्या? देखिए ये सप्तम भाव जो है विवाह का भाव है, आप जानते हैं, पार्टनरशिप का भाव है, समुद्री यात्राओं का भाव भी यही है। रिश्तों में कई बार यहाँ पर दूरी देंगे और अस्थिरता का अनुभव आप कर सकते हैं। भावनात्मक रूप से निर्भरता कम करना चाहिए आपको। पार्टनरशिप इत्यादि के कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यदि केतु बैठे हैं तो निश्चित रूप से इन चीज़ों को अस्थिर करेंगे। आत्मनिर्भरता से आपकी ये समस्याएं जो हैं वो कम होंगी। ठीक है, आत्मनिर्भर रहें, दूसरों पर डिपेंडेंसी थोड़ा सा कम रखिएगा। सप्तम में केतु बैठेंगे तो साझेदारी के कार्यों में असंतोष देंगे, विवाह में वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। ठीक है, आपको डिटेच करवाएंगे यहाँ पर, आत्मिक साथी से मिलने की संभावना को बढ़ाएंगे, आध्यात्मिक साथी से मिलने की संभावना को बढ़ाएंगे। सत्य क्या है यहाँ का? देखिए केतु यहाँ पर सिखाता क्या है कि आपका संबंध जो है आत्मिक स्तर पर होना चाहिए, ना कि भौतिक स्तर पर। ठीक है, ये नहीं भौतिक स्तर पर आप पूरी तरीके से डिपेंड ना रहें, ये बताता है। अष्टम में मित्रों यदि केतु बैठ जाएं, देखिए अष्टम में यदि केतु बैठते हैं तो क्या? अष्टम भाव में बैठकर आपको गुप्त ज्ञान देंगे, ये कारक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिष में आपको महारत देंगे यदि भाग्येश और गुरु सपोर्ट करें। और इसके अलावा अष्टमेश की स्थिति भी हालांकि देखनी होगी। अचानक से जीवन में बड़ी परिवर्तन होंगे, आपको गहरे अनुभव होंगे, गहरी आध्यात्मिक जागृति करवाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा शुभ हुए तो आपके अंदर डर भी होगा, बदलाव में आप असहज महसूस करेंगे। हालांकि बदलाव जब भी होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, असहज तो कर ही देता है, लेकिन केतु के मामले में यदि देखा जाए तो आप थोड़ा सा डरेंगे। केतु मित्रों यदि अष्टम भाव के अंतर्गत यदि बैठते हैं तो अचानक से घटनाएं घटित होती हैं, कई बार मानसिक तनाव भी रहता है। वाणी पर कंट्रोल रखिएगा आप, और आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य करें तो आप देखेंगे कि आपकी उन्नति होने लगेगी। अष्टम भाव में केतु बैठे हुए हों तो ध्यान रखिएगा, मृत्यु के परे का ज्ञान देता है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान को काफी उच्च स्तर तक यहाँ पर बैठकर केतु ले जाते हैं। केतु नवे भाव में मित्रों यदि बैठ जाएं, देखिए नवे भाव की बात करें तो नवे भाव में बैठा हुआ केतु भाग्य में उतार चढ़ाव देगा, आध्यात्मिक यात्राएं आप करेंगे। सत्य की खोज करने के लिए नवे भाव में बैठा हुआ केतु आपको मजबूर करेगा। नवे भाव में बैठा हुआ केतु मित्रों विश्वास में कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति लाता है, अहंकार से बचना चाहिए।
और अपनी सोच जो भी हो आपकी वो स्पष्ट रूप से, किसी से अगर कुछ कहना हो तो स्पष्ट रूप से कुछ कहें। जीवन में और एक बैलेंस बनाकर चलें तो आपको केतु 9वें भाव में अच्छा फल सामान्यतः देने लगेंगे। कुंडली के 10वें भाव में मित्रों यदि केतु ग्रह बैठते हैं तो क्या, देखिए 10वें भाव में केतु यदि बैठते हैं तो करियर में अस्थिरता रह सकती है। कई बार 10वें भाव में बैठा हुआ केतु मित्रों आपको समाज से कई बार असंतोष देगा। करियर में जो लोग आपसे जुड़ेंगे उनसे कई बार असंतोष देगा। माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जागृति देगा। काम से आपको संतोष नहीं मिलेगा। कई बार ध्यान रखिएगा कि 10वें भाव में जब केतु बैठे हुए हों, ये बताता है कि आपको काम नहीं करना है, बल्कि काम तो करना है। काम करने, केवल काम पर ही डिपेंड नहीं रहना है, यानी बल्कि काम करने के साथ जो काम आप कर रहे हैं वो अर्थपूर्ण ढंग से करें। ये केतु महाराज आपको बैठकर बताते हैं। हालांकि ये बात सत्य है कि 10वें भाव में केतु बैठते हैं तो कई बार धन की अस्थिरता बनी रहती है, क्योंकि केतु पंचम दृष्टि से सेकंड हाउस को देखेंगे, वाणी को कड़वा करेंगे, तो यहाँ पर उस पर ध्यान देना जरूरी है। केतु मित्रों यदि कुंडली के एकादश भाव में यदि बैठते हैं तो देखिए एकादश भाव के अंतर्गत केतु बैठेंगे तो अचानक से या तो इच्छाएं खत्म हो जाएं, या जब तक कि कोई इच्छा ही शेष ना हो, मित्रों से दूरी होना, अचानक से लाभ या हानि होना, कई बार अचानक से आध्यात्मिक अनुभव होना करवाता है। केतु 11वें भाव में मित्रों यदि बैठते हैं तो अशुभ यदि हुए तो गलत संगत इत्यादि से बचना चाहिए। ठीक है मित्र, आपके उपाय यह है इसके लिए कि सीमित मित्र रखिए। आप कम लोगों से दोस्ती करें, लेकिन अच्छे लोगों से करें। अगर यहाँ पर आप देखेंगे शुभ प्रभाव यदि देते हैं केतु, तो आपके रिश्ते कम होंगे, लेकिन गुणवत्ता वाले और लाभकारी आपके रिश्ते होंगे। यानी जो भी आपके सहयोगी होंगे, जो भी आपके मित्र होंगे, वो आपको लाभ देंगे शुभ स्थिति में होने पर। यानी अधिक लोगों से फ्रेंडशिप ना करके कम लोगों से करिए, लेकिन विश्वसनीय लोगों से करिए। ये केतु यहाँ पर बताते हैं। केतु सिखाता है मित्रों 11वें भाव में कि हर इच्छा पूरी नहीं होगी, कुछ को आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये करवा सकते हैं। आइए बात करते हैं 12th हाउस की। मित्रों 12th हाउस में यदि केतु ग्रह बैठ जाते हैं तो क्या ध्यान और समाधि में या आध्यात्मिक रूप से इन चीज़ों में लाभ करेंगे। विदेश कार्यों में सफलता देंगे यदि शुभ स्थिति में हो तो। एकांत जीवन आप जीना पसंद करेंगे यदि अंश बल से मजबूत हुए तब। गहरी अंतर्दृष्टि देंगे, अपने आप को समझने की क्षमता देंगे। आपके पुराने जन्मों का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग होगा। और यहाँ पर केतु ग्रह यदि बैठते हैं 12th हाउस में तो कई बार मानसिक अलगाव भी देते हैं मित्रों। ध्यान रखिएगा 12th हाउस में केतु हैं तो ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी मदद करिए। और इसके अलावा 12th हाउस में केतु बैठेंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बैठकर वो मोक्ष का द्वार खोल देते हैं। मित्रों अगर देखा जाए तो केतु हर भाव में कुछ छीनता जरूर है, लेकिन ये छीनना ही उसकी असली कृपा होती है, और उसी के माध्यम से आपकी आत्मा को जगाने का वह प्रयास करता है। ध्यान रखिएगा कि केतु के प्रभाव को यदि समझना है तो वह आपको दुनिया से अलग नहीं करता, बल्कि भ्रमों से अलग करता है। उम्मीद करूंगा कि आप समझ गए होंगे। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।